योगी जी को देखो ना, उनकी बहन आज भी उसी झोपड़ी में रह रही हैं। भले ही उनका भाई मुख्यमंत्री की ना हो, उन्होंने पहले ही बोल दिया जी हमारा मेरे लिए पहले देश है, उसके बाद मेरा परिवार। गुजरात मॉडल चला, हाँ, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हाँ। अब योगी मॉडल हर प्रांत में हो रहा। अब योगी मॉडल चलेगा। अब योगी मॉडल चल रहा, किस प्रांत में योगी मॉडल की चर्चा नहीं बताओ। रोज सुबह हिंदू सो रहा होगा, 4 बजे वहाँ लाइन लग जाती है, 4 बजे लाइन लग जाती है। ये पूरा यूपी जो है सिर्फ भगवा वाला है। मैं आपको बताऊं, जो आप बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में क्या हुआ, मैं बताता हूं क्या हुआ। पहले हिंदू बोलता था, खाली पिटता था, आज हिंदू पीटने पे आ गया। अरे नफरत कैसी, जब ये मारे थे तब नफरत नहीं थी क्या? अब हम मारेंगे, बिल्कुल गुंडे, हम भगवाधारी गुंडे हैं। मैं बोलता हूँ हम भगवाधारी गुंडे हैं। नफरत का कैसा माहौल, इनको मारो पकड़ के जहाँ मिले। हमारी बहन बेटियों के साथ जो जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ ऐसा ही व्यवहार। कंधे पे लड़कियों के हाथ रखता है, ये भारत जोड़ो यात्रा है क्या? जो उसके पूर्वज करते थे वही वो कर रहा। आप देखो, वो बोलते हैं यूपी में कि एक बार अखिलेश की सरकार आ जाए, हम बताएंगे। पुलिस वालों को बोलते हैं, अरे अब तुम्हारे बाप की सरकार है, अब करके दिखाओ ना, क्या करोगे? हम तब भी मजबूत थे और आज भी मजबूत है। वो ऐसे निकलेगा, भारत जोड़ो यात्रा, पत्नी ढूंढो यात्रा भी निकालेगा वो। 2024 के चुनाव के बाद घर से निकलेगा, पत्नी ढूंढो यात्रा। अब रामराज होना है इसमें। अब राम राज्य होगा। हाँ, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करके रहना है इस बार। अब नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, TNN वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को अब 400 से दिन से भी कम रह चुके हैं। आपको बता दूं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और एक तरफ सारी विपक्षी पार्टियां एक हो गई हैं मोदी से लड़ने के लिए। हमारे साथ में जनता है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 के चुनाव में क्या लग रहा है कि मोदी जी हैट्रिक मार पाएंगे या फिर इस बार परिवर्तन आता दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड भी लेंगे कि 8 साल में मोदी जी ने क्या काम किया है देश की जनता के लिए। जी ठंड में टी शर्ट में कैसे घूम रहे हो? मतलब दिन में घूम लिया ठंड में टी शर्ट, रात में हीटर में जाके घुस गए, इसका क्या मतलब है? अब एक वीडियो आई थी, उसमें हीटर लग रहा है, गीजर लग रहा है, सारी चीज लग रही है। अगर आप सही मेहनत करना चाह रहे हो, योगी जी को देखो ना, उनकी बहन आज भी उसी झोपड़ी में रह रही हैं। भले ही उनका भाई मुख्यमंत्री की ना हो, उन्होंने पहले ही बोल दिया जी हमारा मेरे लिए पहले देश है, उसके बाद मेरा परिवार है। अब तो हम इसलिए चाहेंगे ना कि योगी जी आए प्रधानमंत्री अगले। हिंदू मुसलमान जब होती है, हिंदू मुसलमान तो पहले भी होती थी, पर पहले हिंदू डर के बैठ जाता था। अब उन्हें दिखता है कि हाँ जी ऊपर सरकार बैठी हुई है, योगी बाबा बैठे हुए हैं, इसलिए अब हिंदू आवाज उठाने लग गया है। तो उसे हिंदू मुस्लिम का रोल दे दिया जाता है कि हाँ दंगे भड़काए जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कराई जा रही है। अच्छा, और पहले शांत क्यों बैठा था? पहले तो जी सरकार थी, दबा दिया जाता था, कभी जेल भेज दिया जाता था, हिंदू को ही जेल भेज दिया जाता था पहले तो। अच्छा जी सही बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल 101%। अच्छा जब से हिंदुत्व की भावना जागृत हुई तभी से बीजेपी भी आई, आगे भी आएगी, राती रहेगी। गुजरात मॉडल चला, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अब योगी मॉडल हर प्रांत में हो रहा। अब योगी मॉडल चलेगा। अब योगी मॉडल चल रहा, किस प्रांत में योगी मॉडल की चर्चा नहीं बताओ। अच्छा, पहले गुजरात मॉडल की चर्चा थी हर प्रांत में। आज मोदी जी का है, प्रधानमंत्री है, हर प्रांत में योगी मॉडल चल रहा। तो प्रधानमंत्री तो अपने आप बनने वाला है। अच्छा, चाय वाले के बाद गाय वाला। ये तो प्रधानमंत्री बनेगा, 100% बनेगा। योगी मॉडल चलेगा पूरे भारत में। तपस्या कर रहा है, सड़कों पे घूम रहा है। राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ मैं। उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाओगे? वो तो ऐसे घूमेंगे, वो तो घूमते रहेगा। भारत तोड़ा किसने जो उसे जोड़ने की नौबत पड़ी बताओ? मोदी जी ने ऐसा बोल रहे हैं वो। मोदी जी ने। अब तक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। अच्छा, पहले तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे। 8 साल में टूटा है। 8 साल में टूटा। जातिवाद में, धर्म में टूटा है बोल रहे हैं। अगर वो इसमें राजस्थान में गया, उसकी सरकार टूट गई वहाँ। अच्छा, आज वो अपने को ही जोड़ लो, बाकी भारत को तो बाद में जोड़ेगा। अच्छा। पहले अपनी सरकार जोड़ लो ना वो। अच्छा, हिमाचल में गया, वहाँ टूटने के कगार पे है। तो जा भी जाएगा, टूटता रहेगा। ठीक है, अच्छे काम पर लग रहा, बढ़िया विपक्ष है। हिंदुत्व की भावना जागृत हो रही। अच्छा। आगे हिंदुत्व की भावना चलेगी। कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, पर मुस्लिम को तो राशन उन्होंने तो ये नहीं देखा। रोज सुबह हिंदू सो रहा होगा, 4 बजे वहाँ लाइन लग जाती है, 4 बजे लाइन लग जाती है। अच्छा। हाँ, तो इसमें योगी बाबा ऐसी बात नहीं है, बहुतों के लिए भगवान भी हैं। अच्छा। जिनका घर बसा दिया गरीबों का। और इसलिए हमारा पूरा संगठन हिंदू रक्षा दल योगी बाबा के साथ है। बाकी राहुल गांधी उनकी तो छोड़ दो, ये पूरा यूपी जो है सिर्फ भगवा वाला है। भगवा वाला। 24 में तो मोदी जी आने वाले हैं, प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव वही लड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ, साथ देंगे सिर्फ हिंदुत्व के लिए हम। अच्छा। बस यहाँ के लिए नहीं, यहाँ के आधे नेता है जो बिरयानी मार रहे हैं। अच्छा, बदनामी करा रहे हैं बीजेपी की। अच्छा,
बिरयानी मार रहे हैं, भगवा गमछा ओढ़ रहे हैं, हाँ। उनके साथ नहीं है। अच्छा। जो दिल से है अच्छा, उन लोगों के यानी साथ है। हिंदुत्व का मुद्दा रहेगा बस कोई महंगाई नहीं, कोई बेरोजगारी नहीं। बस हाँ? बस बोल रहे जैसे हैं युवा को बेरोजगार कर दिया मोदी सरकार ने, किसे किसे कर दिया बेरोजगार? युवाओं को। कांग्रेस की सरकार में किसको रोजगार मिल गया? अच्छा, कांग्रेस ने तो इतने टाइम रहा, कांग्रेस की सरकार में किसको रोजगार मिल गया? जो मोदी की सरकार में ये लोग 8 साल की सरकार में जो रोजगार मांग रहे हैं, कांग्रेस को पकौड़ा तलवा रहे हैं खाली बस। कौन कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कांग्रेस तो कहती है, विपक्ष का तो काम है जी कहना। अच्छा। विपक्ष का काम है कहना, हम किसी के देखो जी, विपक्ष कहने खड़े हैं। वाले तो ये भी कहते थे खूब बहन बेटियों को छेड़ा जाता था उस सरकार में, जी जी हाँ, बहुत मानसिकता थी। बिल्कुल हाँ। लेकिन अब ऐसा हो गया है, कोई किसी भी बहन बेटियों को कोई जिहादी परेशान करता है, तुरंत हिंदू रक्षा दल हो, कोई भी संगठन हो, तुरंत आवाज उठाता है उसके लिए। अच्छा, लेकिन वो ये भी बोलते हैं कि सब जब से मोदी सरकार आई है, योगी सरकार आई है, सारे जो हिंदू संगठन वाले हैं सब वो गुंडागर्दी कर रहे हैं अभी। क्यों? अच्छा, तो हमने गलत का विरोध कर दिया तो गुंडे हो गए हम? बहन बेटियों को बचाना इसमें गुंडा तोड़ेंगे थोड़ी है कोई। नहीं अगर कोई किसी बहन बेटियों को छेड़ेगा, उन्हें तोड़ दिया तो हम गुंडे हो गए। अगर विरोध नहीं करा तो हम अच्छे हो गए। अच्छा अगर हमने विरोध नहीं करा तो हम अच्छे हो गए। अच्छा हाँ अगर हमने कर दिया तो गुंडे हो गए। हाँ, ये है। सही बोल रहा है युवा भैया, कहाँ जा रहा है? देखिए युवा सही जगह जा रहा है। मैं आपको बताऊं, आप जो राहुल गांधी की इतनी चर्चा कर रहे हो, वो नंगा घूमेगा कुछ दिनों में रोड पे, क्योंकि उसे नंगा होने की आदत है, उसके पूरे परिवार को नंगा होने की आदत है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो आप बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में क्या हुआ, मैं बताता हूं क्या हुआ। पहले हिंदू बोलता था, खाली पिटता था, आज हिंदू पीटने पे आ गया। तो दिक्कत हो रही है अखिलेश यादव को भी, राहुल गांधी को भी। इनका अब पिटने का समय आ रहा। देखिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना रोजगार चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना धन चाहिए, धर्म चाहिए। अगर एक बार धर्म चला गया और जिहाद यहाँ आ गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस महंगाई को हम ऐसे ही, आज आप भी बोलो, आज आप मीडिया में बोल रहे हो इतने महंगे महंगे कैमरे लेके, ये मोदी जी की देन है ना। लोन 2 मिनट में मिल जाता है। अखिलेश की सरकार में क्या मिलते थे? मुकदमे मिलते थे। अच्छा हाँ, तो क्या चाहिए और हमें धर्म चाहिए, महंगाई हम झेल लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, बिल्कुल चाहिए। धर्म से नफरत का माहौल नहीं है देश में? अरे नफरत कैसी, जब ये मारे थे तब नफरत नहीं थी क्या? अब हम मारेंगे, बिल्कुल गुंडे हैं हम, भगवाधारी गुंडे हैं। मैं बोलता हूँ हम भगवाधारी गुंडे हैं। नफरत का कैसा माहौल? इनको मारो पकड़ के जहाँ मिले। हमारी बहन बेटियों के साथ जो जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। और मैं आपको उत्तराखंड की टीम के होने के नाते एक बात बता देना चाहता हूँ। उत्तराखंड में हिंदू रक्षा दल का पिंकी भैया के आशीर्वाद से ऐसा दबदबा है, जब कोई जिहादी हमारे सामने खड़ा होता है तो अपने बाप को और अपनी माँ को साथ में लेके आता है, कहीं पीटे ना मुझे मिल गए। अच्छा, बिल्कुल भाई साहब, तो गुंडागर्दी हो गई बोलते हैं। गुंडे ही तो हैं, भगवाधारी गुंडे हैं हम। गुंडे हैं हम, तो बोले भगवाधारी गुंडे हैं। जब तक ये गुंडागर्दी कर रहे थे यूपी में, तब गुंडागर्दी नहीं थी। आज हमने ये काम शुरू कर दिया तो ये गुंडागर्दी होगी। आज सारी हमारी बहन सुरक्षा में है। कोई भी अपना ये बताओ सर, क्या लग रहा है कि 24 में तो चुनाव होने वाला है, ठीक है, 8 साल का मोदी ने काम किया है, ठीक है, उसके बाद क्या लग रहा है कि सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं, तो मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे 24 में? देखिए, मैं आपको बता दूं, आप 2024 की बात करें, मैं 2040 तक की बात आपको बता दे रहा। जब तक हिंदू जिंदा है तब तक मोदी जिंदा है, मोदी रहेगा सत्ता में। जिस दिन हिंदू नहीं रहेगा उस दिन मोदी जी भी सत्ता में नहीं रहेंगे। और हिंदू अभी जिंदा है, 2040-50 तक रहेगा, तो आप टेंशन मत लो। आप भी मीडिया में हो, आप भी सुरक्षित हो। जब तक हिंदू सरकार है आप लोग भी सुरक्षित हो, हम भी सुरक्षित हैं। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। आप जो बोल रहे हो, शायद आपको सबको मीडिया को मालूम होगा, 365 वकील, ये जो राहुल गांधी नंगा होकर रोड पे घूम रहा ना, इसने राम मंदिर के खिलाफ खड़े कर रखे थे। ये सब इसके बाप दादा लगे थे ना। राम मंदिर से क्या दिक्कत है? आज राम की पूजा करने के लिए पीछे भाग रहा। तो ये तो आप बोले टी शर्ट में नहीं नंगा घूमेगा कुछ दिनों में। अच्छा, जब हमारे यहाँ एक कहावत है, जब बहू का भागना हो ना तो वो कड़ियों में सांप बताती है, तो ऐसे ही नंगा घूम रहा अभी। अच्छा, बिल्कुल। फायदा होगा 24 में भारत जोड़ो यात्रा का? भारत जोड़ो यात्रा का क्या उसे पता ही नहीं? भारत जोड़ो यात्रा किसे बोलते हैं? उसके माँ बाप आज तक अपने घर वाले तो जोड़ नहीं पाए, अपने भाई को तो जोड़ नहीं पाया। वो क्या भारत जोड़ेगा जिसने अपना परिवार नहीं जोड़ा आज तक? अच्छा, वो अपनी चाची को, अपनी ताई को, तो परिवार को तो जोड़ नहीं पाया। मनमोहन सिंह जी को तो बना दिया उसने भारत की महिला प्रधानमंत्री। अच्छा, तो फिर वो क्या जोड़ेगा? अच्छा, आप बताइए क्या जोड़ेगा? भारत जोड़ो यात्रा है ये? सही पूछो, भारत तोड़ो यात्रा है। उसकी फुटेज देखो आप, कंधे पे लड़कियों के हाथ रखता है, ये भारत जोड़ो यात्रा है क्या? जो उसके पूर्वज करते थे वही वो कर रहा। तो बोल रहे हैं हम देश में निकला हूँ मोहब्बत बांटने के लिए। मोहब्बत? अच्छा, इतना बड़ा आशिक है क्या वो मोहब्बत बांटेगा? यहाँ लड़कियों, यहाँ आशिक इमरान हाशमी बनना चाह रहा क्या वो? ये भी कोई बात हुई? वो आशिक है? मोहब्बत हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो धर्म चाहिए और धर्म की जरूरत है। मोहब्बत बांटनी तो कहीं और जा, बहुत जगह है जाने के लिए। अच्छा, जाए कहीं अच्छी जगह जाए, मोहब्बत थाईलैंड चला जाए, वहाँ मोहब्बत बांट ले, वहाँ घूम ले, वहाँ निकाले थाईलैंड जोड़ो यात्रा। तो मोहब्बत की उसे जरूरत भी है बेचारे की, शादी हो नहीं रही तो क्या करेगा? मोहब्बत ही बांटेगा। अच्छा, बिल्कुल यही बात है हमारी। तो शादी तो किसी ने नहीं किया, बहुत से लोगों ने किया था सर। योगी ने नहीं किया, मोदी ने किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं किया। आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। इसकी तो हुई नहीं, उन्होंने किया नहीं, इसकी हुई नहीं। ये तो अभी भी घूम रहा है। भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, परिवार जोड़ो यात्रा में लगाए हैं। ये है हमारे संगठन की ताकत। अच्छा, ये तो अपने परिवार बनाने के लिए लगाए, तो लड़की ढूंढ रहा है, कोई मिलेगी तो कर लेगा। भारत जोड़ो यात्रा नहीं है इसकी। ये तो पत्नी ढूंढ रहा है, अच्छी सी मिलेगी तो कर लेगा। उन्होंने की नहीं, इसकी हुई नहीं। अच्छा, इसके कर्मों से कोई लड़की करती ही नहीं इससे।
ठीक है, वो मजाक की बात हो गई। लेकिन ये बताइए सर कि क्या लग रहा है कि 24 में तो ठीक है, आपने बता दिया कि मोदी सरकार को ला रहे हैं, ठीक है, हिंदुत्व के मुद्दे पर, क्या हिंदुत्व के मुद्दे पर और बाकी सब के सारे मुद्दों की बात करें, महंगाई बेरोजगारी के लिए मोदी सरकार ने सही काम किया 8 साल में? कैसा रहा रिपोर्ट कार्ड? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मोदी जी ने किया है, अभी आपको पुलवामा वाले हमले का पता होगा, अभी एयर स्ट्राइक का पता होगा, ये काम कम है क्या? मैंने आपसे फिर बोला ना, हम हिंदू है तो जिंदा है, जिस दिन हिंदू नहीं रहेंगे कहाँ जिंदा रहेंगे? ये महंगाई तो आती रहेगी, इन्हें छोड़ दो। अच्छा, आपको प्याज ही दिख रहा है क्या? बस खाली प्याज महंगा हुआ, सिलेंडर महंगा हुआ। अरे आप देखो ना, लोग आज ओडी में घूम रहे, जिनके पास साइकिल नहीं थी, हर घर में एक एक वाहन होगा, एक एक बाइक होगा, सिर्फ महंगाई देख रहे। एक मजदूर 200 रुपये में नौकरी करता था, आज 700 रुपये की मजदूरी करता है। यही महंगाई है क्या? अरे महंगाई तो चलती रहेगी, धर्म बचेगा तभी तो हम बचेंगे। महंगाई से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हिंदू को तो प्रॉब्लम है ही नहीं। हिंदुओं को प्रॉब्लम है तो मुसलमानों से है। अच्छा, मैं सीधी भाषा में बोलता हूँ आपको, कोई इसमें दोहराई नहीं है। हमें मुसलमानों से प्रॉब्लम है, और मुसलमानों को प्रॉब्लम किससे है? मोदी जी से और योगी जी से। जब तक मोदी जी और योगी जी हैं, राहुल गांधी भी यही बात बोलते हैं ना, जैसे आप बोल रहे हो कि हमें मुसलमानों से प्रॉब्लम है, वो बोलते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है ना, तब से हिंदू मुसलमान देश में होने लगा है। देखिए, तब से मैं आपने बताया, हमने पीटना शुरू किया है तब से ना, तब से इन मुसलमानों को हमने दिमाग ठीक करना शुरू किया है, तब से हम ताकत में आए हैं, तब से हमें सपोर्ट मिलना शुरू हुआ है, सही बात को सही बोलते हैं। तो तब से ये हुआ ना, दिक्कत तो होगी ना। आप देखो, वो बोलते हैं यूपी में कि एक बार अखिलेश की सरकार आ जाए, हम बताएंगे। पुलिस वालों को बोलते हैं, अरे अब तुम्हारे बाप की सरकार है, अब करके दिखाओ ना, क्या करोगे? हम तब भी मजबूत थे और आज भी मजबूत है। तो मेरा सीधा संदेश है, हम नफरत नहीं फैला रहे, हमसे दूर रहो। जैसे ये हमें बोलते हैं ना, आप अभी तो बोल रहे हैं, इनका सीधा फंडा है लव जिहाद, लैंड जिहाद। क्या जिहाद नहीं कर रहे, मुझे बताइए आप। मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ, कौन सा जिहाद ऐसा है जो ये ना कर रहे हो? आप उत्तराखंड की देवभूमि में देखिए, कभी आज से 10 साल पहले वहाँ एक मजार नहीं थी, आज 200 मजार है। वो किसने बना दी मजार? अरे जो जिंदा कुछ नहीं कर पाया, वो मर के क्या करेगा? एक जगह घेरने का इनका सीधा सीधा लैंड जिहाद चल रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, लगभग 10 से 12 विधर्मी हमने जेल भिजवाए हैं, जिन्होंने क्या नाम लव जिहाद करके लड़कियां फंसाई है। उनके खिलाफ हमने मुकदमे चलकर जेल भिजवाए हैं। तो ये आप समझ लो हम किसके लिए कर रहे हैं। तो 24 में क्या करोगे? 24 में तो वोट देंगे, जो हिंदुत्व की बात करेगा उसको वोट देंगे। अगर राहुल गांधी हिंदुत्व की बात करने लगे वो तब? करेगा ही नहीं यार, वो कहाँ नंगा घूम रहा है, वो क्या बात करेगा? तो कुछ दिनों बात करने लायक रहेगा ही नहीं। अरे वो नंगा आदमी से क्या बात करे? आप खुद ही बोल रहे हो, सर्दी में नंगा घूम रहा। उसके डीएनए में हिंदुत्व है ही नहीं। उसके डीएनए में हिंदुत्व है नहीं, भाई ने बताया, कहाँ से करेगा? अरविंद केजरीवाल तो कब बात कर रहे हैं हिंदुत्व की? अरविंद केजरीवाल तो पागल है। आपके यहाँ मुख्यमंत्री जो दिल्ली में, तो पागल है, उसकी क्या बात कर रहे हैं? उसको तो पागल घोषित कर रखा ब्रिटेन ने पहले ही कि ये तो पागल मुख्यमंत्री बना देते हैं इंडिया में। ये तो पागल है, इसकी तो बात ही मत करो। ये देख रहे प्रधानमंत्री बनने का? अरे वो सपना तो मैं भी देख रहा प्रधानमंत्री बनने का, पर बनूंगा कब? बात तो ये ना, सपना तो बहुत लोग देख के चले गए। सपना तो बेचारी सोनिया गांधी राहुल गांधी को सेक रही, पर देखो बेचारा बच्चे से बुढ़ा हो गया। अब आप शादी की बात कर रहे हैं, 55 साल में क्या शादी करेगा? वो युवा नेता है, वो अपने युवा है और उसे पता ही नहीं। जब उसे बेचारे को समझो ना, मेरी वजह शादी नहीं हुई तो युवा ही तो है वो। जिसकी शादी नहीं होती वो अपने आप को युवा ही समझता है। मेरी भी शादी ना होती तो मैं भी युवा ही समझता। अभी योगी जी ने कभी बोला नहीं मैं युवा हूँ, योगी जी उनसे कम है। कम युवा थोड़े, योगी जी कुछ दिनों में बोलेंगे। शादी उसकी हो नहीं रही, वो पागल हो चुका। वो ऐसे निकलेगा, भारत जोड़ो यात्रा, पत्नी ढूंढो यात्रा भी निकालेगा वो। 2024 के चुनाव के बाद घर से निकलेगा, पत्नी ढूंढो यात्रा। अभी उसकी अगला जो उसका स्टेप है वो ये वाला है। आप सब लोग भी चलना उसके साथ, तब वो नंगा ही घूमेगा बिल्कुल कि देखो मैं अभी भी जवान हूँ। तो राहुल गांधी जी के बारे में ये भारत जोड़ो यात्रा का उसे पता ही नहीं है। उससे आप भारत जोड़ो यात्रा हिंदी में लिखवा दो तो मैं मान जाऊँ, वो लिख नहीं पाएगा। वो भारत जोड़ो यात्रा हिंदी में लिख नहीं पाएगा। आप लिखवा के देख लो कभी। मैं अचानक से शिव पुराण की बात करने लगे, भागवत गीता की बात करने लगे, पांडवों की बात करने लगे, श्री कृष्ण की बात करने लगे। देखिए मोदी जी और योगी जी जैसे आएंगे ना, तो ऊपर जाने का समय जब आता है ना, तो भगवान का नाम लेता है। वो भी ऐसे ही कर रहा बेचारा, उसका और ऊपर जाने का समय आ रहा। क्योंकि इस 2024 के बाद उनके जो काल वो है ना गलत काम, वो खुल के योगी जी उनको जेल में भेजेंगे, मोदी जी जेल में भेजेंगे, तो बेचारा भगवान का तो नाम वहाँ भी गीता पढ़ाई जाती है जेल में ना, इन लोगों को वहाँ भी गीता दी जाएगी। ये पढ़ेंगे बेचारे। गांधी तो बोल रहे जो शंकर भगवान ऐसा हाथ किए हुए है ना, वो हाथ का ये निशाना है कि पंजे का, मतलब इस पे वोट करो। देखिए मैंने आपसे पहले भी बोला, वो कल को उनको लात करेंगे तो वो लात का भी निशाना बना देंगे। वो पागल हो चुके हैं भाई साहब। मैं आपसे बता रहा हूं, पागल आदमी कैसी कैसी बात करता है आपको तो पता ही है। देखिए आप बार बार मेरे से एक बार बोलो 100 बार, वो पागल हो चुका है, नंगा हो चुका। जो आदमी नंगा होगा उसका क्या करोगे? वो हाथ का निशाना दिखाएगा, कभी ये दिखाएगा, कभी यहाँ का दिखाएगा, यहाँ बनी हुई। वो नंगा हो रहा, कुछ दिनों में बोलेगा कि मैं भी भोले बाबा की तरह घूम रहा हूँ, पर उसे पता ही नहीं कुछ बेचारे को। सही बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। भैया आप युवा हो, वो भी युवा है, तो नहीं देखो, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कहने से कोई युवा थोड़ी होता है। अच्छा, एक बात बताओ, आप बताओ, कहने से कोई युवा हो जाएगा? योगी जी ने कहा है अखिलेश से 1 साल बड़े हैं और राहुल से 1 साल छोटे हैं। आज तक बोला है उन्होंने। वो तो कामों से अपने युवा होते हैं। रही बात आपकी भारत जोड़ो यात्रा की,
मुझे एक बात बताओ, ये भारत जोड़ो यात्रा किसके साथ कर रहा है? भारत तोड़ने वालों के साथ। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये वो लोग थे जो लाल चौक पर तिरंगे का विरोध करते थे। और अब कश्मीर में इन्होंने एंट्री ली है। अगर ये इतनी भारत जोड़ने वाले हैं तो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को लाल चौक पे खड़े होके वहाँ वंदे मातरम, जनगण मन गा के दिखाएं और आतंकवादियों को वहाँ से चेतावनी दे कि हम पूरे भारत एक है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे। ये सिर्फ पागल बनाने वाली बात है। भारत जोड़ो यात्रा, थोड़ी बहुत इनकी वोट इकट्ठी हो जाएंगी और कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई फायदा नहीं होगा? कोई फायदा नहीं होगा। लोगों को पता है, आम जनता को पता है, ये आतंकवादियों के समर्थक हैं। ये रात को जब आतंकवादियों की फांसी रुकवानी होती है उसका समर्थन करते हैं। अच्छा। अब लोग इस चीज़ को जान चुके हैं। अच्छा, अब कोई फायदा नहीं नहीं लग रहा है कि बेरोजगारी देश में है? नहीं, देखो बेरोजगारी देश में है, अभी फिलहाल ये मुद्दा नहीं है। अब देश जो है एक हिंदुत्व के मुद्दे पर, एक विकास के मुद्दे पर लोग बीजेपी को, मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ये मुद्दे अब फिलहाल अलग इसमें है। यही मुद्दा होगा? हाँ बिल्कुल, हिंदुत्व का और विकास का मुद्दा होगा। कब तक रहेगा ये मुद्दा ऐसे? नहीं, जब तक जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, लोग उसके साथ रहेंगे। जब तक जो बात करेगा तब तक लोग साथ जी रहेंगे। का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है? बेहतरीन रहा है, बेहतरीन रहा है। बेहतरीन। हर चीज़ में देख लो, हर फील्ड में देख लो। अब आप देखो, मोदी जी के राज में ही तो है एक इस्लामिक कंट्री भारत भव्य हिंदू मंदिर बना रही है। आज से पहले कहीं हुआ? सऊदी अरब में कहीं सोच सकता था कि एक हिंदू मंदिर बनेगा? आप बताओ, कोई सोच सकता था? लेकिन अब हो रहा है, मोदी के राज में हो रहा है। क्योंकि उसमें विवाद भी उठ रहा है। हिंदू राष्ट्र में सबसे बड़ा जो मंदिर बन रहा है, राम मंदिर अयोध्या में, उस पर विवाद भी तो उठ रहा है। वही हिंदुस्तान के लोग ही उठा रहे हैं। नहीं देखो, विवाद तो कब से उठता चला है। विवाद से कुछ चीज़ रुकी है? विवाद ही करा था इन्होंने कि राम मंदिर हम बनने नहीं देंगे, ये नहीं होने देंगे। राम मंदिर भी बन रहा है, कॉमन सिविल कोड, सब ये जो अभी कानून रुके हुए हैं ये सब पास होंगे। सब पास होंगे। कितना ये विरोध करें? अच्छा, सब बनेगा। हाँ, सब होगा। मथुरा की बारी है। मथुरा की बारी है, अयोध्या हुई हमारी है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। हाँ, सही बोल रहे हैं भैया। भैया एकदम सही बोल रहे हैं। ये हमारी अयोध्या तो हो चुकी है, अब मथुरा की बारी है। अब तो मथुरा ही बनेगा, सब जाएंगे मथुरा में मंदिर के लिए। सब जाएंगे, मंदिर जाओगे बनने के बाद? सब जाएंगे, सब क्यों नहीं जाएंगे? सब जाएंगे, इंतजार रहा है उसका तो। अच्छा। अब रामराज होना है इसमें। अब राम राज्य होगा। हाँ, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करके रहना है इस बार। अब देखो भैया, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करके रहना है, ऐसे इनको इन लोगों का कहना है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ सुमित तिवारी, TNN वर्ल्ड, गाजियाबाद।